हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जय हिंद। मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीटी एंड कंप्यूटर। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, बीपीएड पीजी की मैं बात करूं और एमपीएड मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और ईएमआरएस, यह हम बोल सकते हैं वन डे एग्ज़ाम। जितने भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट कॉमन हो चुका है। आईसीटी आप सब लोग जानते हैं। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में, वन डे एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन रहते हैं। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा जाता है, फिक्स क्वेश्चन रहता है। कंप्यूटर जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। तो कंप्यूटर की बात करता हूँ तो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से कंप्यूट, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूट। कंप्यूट मीन्स होता है काउंटिंग करना, गणना करना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अब एक डाउट वाला क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब आपको लैटिन वर्ड नहीं मिलेगा तो इंग्लिश वर्ड मिलेगा, आपको याद रखना। तो इंग्लिश और लैटिन दोनों मिलते हैं तो आपको लैटिन पे ही क्लिक करना है। वैसे आपको सिंगल ही मिलेगा, एक ही लैंग्वेज मिलेगी आपको देखने को। जब लैटिन नहीं होगा तो इंग्लिश और इंग्लिश नहीं होगा तो लैटिन, दोनों हैं। कंप्यूटर वर्ड जो है दोनों लैंग्वेज से लिया गया है। तो जब भी हम डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं जनरेशन, पीढ़ी। जनरेशन मीन्स होता है पीढ़ी। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी आई और कितनी जा चुकी हैं, पहली पीढ़ी का नाम क्या था, फर्स्ट जनरेशन का, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन की मैं बात करूँ, पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर, तो 1940 से लेकर 1950 तक जो है फर्स्ट जनरेशन की बात की जाती है। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर की जो विशेषता हैं उन पर मैं डिस्कस करूँगा। क्या क्या चीज़ें स्पेशल थी वो ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1940 से मानी जाती है। ये क्वेश्चन बनता है, डेट भी पूछ लेता है आपसे। इस जनरेशन की मैं बात करूं तो ये जनरेशन जो है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, जैसे कि आज से मैं 15 साल पहले जाऊं या 10 साल पहले जाऊं तो सबके घर में टीवी हुआ करती थी। तो टीवी का जो पीछे वाला जो बैक होता है वो लंबा निकला, चौथ से निकली रहती थी। और जब उस टीवी कवर को ओपन करते थे तो उसमें पीछे एक होल टाइप का हम बोल सकते हैं और नुकीला टाइप का, और उसके अंदर गैस भरी रहती थी। अगर आपने उसमें ईंट मार दी तो बहुत तेज फटती थी। तो वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड थे पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे। ये क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिक्स। इसका प्रयोग जो है किया गया था वैक्यूम ट्यूब का, पहली पीढ़ी वाले जो कंप्यूटर आए इस दुनिया में। इसमें जो है मशीन भाषा का प्रयोग किया गया। इसमें मेमोरी की तौर पर चुंबकीय टैप, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक टैप का इसमें हमने यूज़ किया, और पंच कार्ड का भी यूज़ किया। याद रखना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वैक्यूम ट्यूब पर दो है आधारित थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैग्नेटिक ड्रम्स या हम टैप जिस बोल सकते हैं, आज से मैं 15-20 साल पहले आता हूँ तो सबके घर पर रेडियो हुआ करते थे। तो रेडियो में कैसेट लगाते थे, जब उसकी लड़ी जो होती थी लंबी सी, वो उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। याद रखना। और पंच गार्ड, आपसे क्वेश्चन पूछेगा पंच गार्ड किस कंप्यूटर में या कौन सी पीढ़ी में यूज़ किया गया था, मैग्नेटिक टैप का यूज़ किस में किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किस में किया गया था, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम कुछ है हमारे एग्जाम्पल, जो कि पहला एग्जाम्पल जो बनता है इसको हम बोलते हैं एनियक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी EDSA ये नहीं पूछा गया और EDVA ये भी नहीं पूछा गया। और यूनिवेक भी पूछा जाता है, यूनिवेक भी नोट कर लेना। और एनियक और यूनिवेक बोथ आर जो हमारे एग्जाम्पल हैं, ये बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम, वन डे एग्जाम में फिक्स हैं। याद रखना, ये कंप्यूटर क्या होते थे, बड़े होते थे आकार में। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली पीढ़ी के फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो आकार में, साइज में कैसे थे, इनका साइज काफ़ी बड़ा होता था और ये गर्म हो जाते थे। अब इनकी सबसे बड़ी जो कमियां क्या थी, ये गर्म होते थे, फिर इनको क्या करते, ठंडा करने के लिए बाहर निकालना पड़ता था या पंखे लगाने पड़ते थे क्योंकि हीट हो जाएगा, फट ना जाए। ये इसकी विशेषताएं, इसके अंदर ये कमियां रही हैं। फिर धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू टाइम चीज़ें बदली
तो डेट आपको याद करनी है पहली जनरेशन की, और किस पर बेस्ड था, किस पर आधारित था, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज की गई, ये सब आपको नोट करनी है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सेकंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। तो 1956 से लेकर 1963 तक इसका यूज किया गया। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी कमियों को दूर करने के लिए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हमने निकाले, हमने बदलाव किया उसमें। तो द्वितीय पीढ़ी की जो शुरुआत 1956 से 1963 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे ट्रांजिस्टर पर जो है इनका यूज किया गया था, इस पर बेस्ड थे। मीन्स मैं बोल सकता हूँ हल्के हल्के इन्होंने जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। और ट्रांजिस्टर आप देखना गूगल पर सर्च करना, क्या छोटे छोटे से जो है इनमें लगाए गए थे। अब उसकी कमियों को दूर करने के लिए ये हमने इस पर, तो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित था। पहली पीढ़ी का प्रथम जनरेशन वो आपका वैक्यूम ट्यूब पर। ये फिक्स क्वेश्चन याद कर लो, एक सीरीज में आप नोट कर सकते हैं। जिसका विकास, इसका जो डेवलपमेंट किया था वेलेन शॉकली नाम के एक व्यक्ति थे, 1947 में इन्होंने किया था। और इसमें असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा का इसमें यूज किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा का यूज के कौन सी जनरेशन थी जिसमें हमने फर्स्ट टाइम यूज किया था, तो आपको आंसर लगाना है सेकंड जनरेशन। अगर आप इस लेक्चर को पढ़ते हैं और आप कोई सा भी कंप्यूटर टेस्ट लगाते हैं 101% मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। इसमें मेमोरी आप सब लोग जानते हैं, और मेमोरी के तौर पे चुंबकीय टैप, मैग्नेट टैप का भी इसमें यूज किया गया था। फिर इसमें मेमोरी आई, उसमें नहीं थी, इसमें चुंबकीय टैप, मैग्नेट टैप का यूज किया गया। और इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में जैसे मैं बात करूं बहुत सारे हमारे धीरे धीरे बदलाव हुआ। अब इनमें जो क्या है इनका जो साइज था थोड़ा सा छोटा कर दिया गया था। और ये कंपेयर करें हम पहली पीढ़ी के और द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में मैं कंपेयर करूं तो ये थोड़े से देर में गर्म होते थे। वो क्या करते थे, चालू करते ही वो गर्म हो जाते थे और फिर उनको ठंडा करने के लिए बाहर निकालना पड़ता था, जब इसकी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा जो पहला कंप्यूटर है इसका एग्जांपल सेकंड पीढ़ी का, वो है आपका IBM 1602 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसकी फुल फॉर्म भी पूछती है आपके एंट्रेंस एग्जाम, कई बार पूछी गई है। हर फुल फॉर्म आपको कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़नी होगी क्योंकि एग्जाम में आपको 1 से 2 फुल फॉर्म देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट ये भी एग्जाम्पल है बट अभी तक हमारे एग्जाम में ये नहीं आए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस के जितनी भी एग्जाम्पल हैं आप सर्च कर सकते हैं। मैं आपको जो बताऊंगा वो आपको 100% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सेकंड जनरेशन की कुछ चीज़ ऐसी थी, धीरे धीरे इसमें बदलाव हुआ, साइज छोटा किया, नई नई चीज़ें इसमें ऐड करी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसमें एक सबसे अच्छा जो था वो 14 लैंग्वेज यूज किया गया था और कोवेल लैंग्वेज भी हमने इसमें यूज करी थी, ये नोट कर लेना अलग से। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट है हमारा तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में क्या हुआ, पहला था वैक्यूम ट्यूब, दूसरा था ट्रांजिस्टर। अब तीसरी कंप्यूटर की पीढ़ी की बात करूं तो 1964 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, 1971 तक ये चले। अब इसमें भी कुछ कमियां रही होंगी। इस जनरेशन की मैं बात करता हूं तो इसमें हमने शुरुआत करी थी IC। अब IC क्या होता है, आपसे क्वेश्चन फुल फॉर्म भी पूछेगा। IC मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IC। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका जो डेवलपमेंट, विकास या खोज जे किल्बी नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने इसकी शुरुआत खोज करी थी और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इन्होंने ऐड किया। इसमें तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इन्होंने IC का इस्तेमाल किया, यूज किया। IC जो टेक्नोलॉजी जो थी हमारी उसके साथ साथ इन्होंने SSI का भी यूज किया। SSI क्या है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद LSI, फिर USSI, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो फुल फॉर्म भी पूछता है। तो थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें IC और आपका हम बोल सकते हैं SSI का यूज किया गया था। फिर इसमें हाई लेवल की लैंग्वेज का भी यूज किया गया था प्रोग्रामिंग के लिए, और इसमें मेमोरी, चुंबकीय डिस्क और इसका भी हमने इसमें इस्तेमाल किया था। तो कहीं ना कहीं जो पहली जनरेशन की कमियां थी तो सेकंड जनरेशन में हमने जो है जो दूर करी। फिर थर्ड जनरेशन में आए हम धीरे धीरे, तो उसकी कुछ कमियां थी तो हमने उसमें पूरा किया। उसके बाद यहाँ पर मल्टी प्रोग्राम हमने इसमें यूज कर लिए।
डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। मल्टी प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया गया था, हमारा जो प्रोसेसिंग था वो भी इसमें थोड़ा सा बदला, हाई हुआ, क्वालिटी बदली, साइज भी छोटा चेंज हुआ, और इसमें लैंग्वेज का भी हमने कई लैंग्वेज का भी यूज़ किया। तो इसका जो एग्जाम्पल वो IBM 360 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, साइज छोटा हुआ, मैग्नेटैप का यूज़ हुआ, SSI का यूज़ हुआ, IC का यूज़ हुआ। अब देखो IC के बारे में आपको बता दूं, IC जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो सिलिकॉन के बने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सिलिकॉन के बने रहते हैं, और सबसे ज़्यादा इंडिया में बात करूं सिलिकॉन के बने रहते हैं। अब सिलिकॉन की बात करूं, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा आपके बेंगलुरु में देखने को मिलता है, इसीलिए उसको सिलिकॉन की घाटी बेंगलुरु को बोलते हैं, और उसी को स्पेस सिटी भी बोलते हैं, स्पेस सिटी, या फिर उसको IT सिटी भी बोलते हैं। ये इसके नाम है दोनों, बेंगलोर को IT सिटी और स्पेस सिटी। और एक और इसको हम बोलते हैं मिनी एप्पल हेडक्वार्टर। आप सब लोगों को पता है वैसे एप्पल का हेडक्वार्टर USA कैलिफोर्निया में। तो यहाँ पर आपको याद करना है, ये तीनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट में बात कर, नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर की 1971 से 1989 के बीच में इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इन्होंने क्या किया था, IC जो टेक्निक थी VLSI और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का भी इन्होंने यूज़ किया। इसमें लेवल लैंग्वेज प्रोसेसिंग था वो भी इन्होंने यूज़ किया था, और एक सिलिकॉन चिप का भी यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया। इन्होंने लैंग्वेज को यूज़ किया, माइक्रो प्रोसेसिंग को भी थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया, और धीरे धीरे इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है हमारे वो बढ़ते गए। जैसे जब भी आप कंप्यूटर लेने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आप माइक्रो प्रोसेस चेक करते हैं कि कौन सा है, कौन सी क्वालिटी वाला है, कौन सी जनरेशन वाला है। ये सारी चीज़ें हमने 4th जनरेशन में देखी। तो 4th जनरेशन से क्वेश्चन बनेगा VLSI किस पर बेस्ड था, IC की खोज किसने करी, IC मीन्स क्या होता है, सिलिकॉन चिप का कहाँ यूज़ किया गया था, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ देखने को मिलती है, ये सारे क्वेश्चन। एक मैं और क्वेश्चन बताना चाहूँगा, आप सब लोग जानते हैं एप्पल की जब हम बात करते हैं, एप्पल ये USA की कंपनी है, और एप्पल जो कंपनी है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया जो कि USA के अंदर है। इसी एप्पल का जो हेडक्वार्टर जो है आपका कैलिफोर्निया में, यहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं सिलिकॉन देखने को मिलती है। इसको हम बोलते हैं सिलिकॉन की घाटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलिकॉन की घाटी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। वर्ल्ड में आपकी कैलिफोर्निया और इंडिया में आपकी बेंगलुरु। और एप्पल की मैं बात करूं, CEO जो होते हैं वो कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। और एप्पल जो कंपनी है उसके फाउंडर कौन है, ये भी कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम, 1 डे एग्जाम पूछे गए कि एप्पल के CEO कौन है प्रेजेंट में, और जो है इसके फाउंडर कौन है। दोनों क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका जो है 4th जनरेशन का एग्जाम्पल लिख लेंगे आप, एप्पल कंप्यूटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 5th जनरेशन की तरफ बढ़ेंगे हम। तो 5th जनरेशन की शुरुआत 1989 से मानी जाती है, और अब तक जो है हमारे पास 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो देखने को मिलने, अब उसमें धीरे धीरे हमने बदलाव भी किया है। तो 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर की शुरुआत 1989 से मानी जाती है। इस जनरेशन में हमने IC की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसका हमने प्रयोग किया, और IC की जगह ULSI जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर थे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, चौथी के और तीसरी के, दूसरी के, पहली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक सीक्वेंस में आप नोट कर लेंगे उसके सामने अगर आपको क्वेश्चन को याद करना है तो, क्योंकि ये यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें हाई लेवल की लैंग्वेज यूज करी हमने, माइक्रो प्रोसेसर को भी बदला, साइज को भी बदला। बहुत पतले आ चुके कंप्यूटर मार्केट के अंदर, आपने देखा पहले बहुत काफ़ी बड़े बड़े होते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर चेंज करी 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में, और सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है और याद कर लेना है। तो मिलेंगे हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।